ग्राहक साथी 22 मार्च 2025 वॉल्यूम 5 नंबर 37 संपत्तियों के लिए नॉमिनेशन करने का महत्व। नॉमिनेशन के बारे में जानने योग्य खास बातें। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों उत्तराधिकारियों को संपत्ति के सरल हस्तांतरण की व्यवस्था करना भविष्य की योजना बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वसीयत बनाना और विभिन्न खातों और संपत्तियों के लिए नॉमिनेशन नामांकन करना इस योजना के दो मुख्य घटक हैं। यहाँ हम आपको नॉमिनेशन क्यों और कैसे करना है इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। नॉमिनेशन क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के लिए नॉमिनेशन करता है तो वह किसी को अपनी मृत्यु के बाद अपनी ओर से संपत्ति प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है। मालिक की मृत्यु के बाद नॉमिनेशन लागू होता है। निर्दिष्ट संपत्ति को फिर नामांकित व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित ट्रांसफर कर दिया जाता है। नॉमिनेशन कानूनी वारिसों को संपत्ति के हस्तांतरण में भी मदद करता है। आपको नॉमिनेशन क्यों करना चाहिए? नॉमिनेशन करने से यह सुनिश्चित होगा कि आपकी संपत्ति बिना दावे के ना रहे या मृत्यु के बाद मुकदमेबाजी ना हो। इसलिए यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति बैंकों, बीमा कंपनियों आदि के पास न रहे, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिस पर आप भरोसा करते हो और जो इसे कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में भी मदद कर सके। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसने किसी को नॉमिनेट नहीं किया हो तो कानूनी उत्तराधिकारियों को मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, संबंध का प्रमाण आदि जैसे कई दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह अत्यधिक समय लेने वाला और थकाऊ है। साथ ही प्रत्येक कानूनी संस्था, बैंक, बीमा कंपनी आदि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराना होता है। यदि नॉमिनेशन किया गया हो और कोई नामांकित व्यक्ति मौजूद हो तो ऐसी परेशानियों से बचा जा सकता है। जब व्यक्ति नामांकित व्यक्ति होने के साथ साथ कानूनी उत्तराधिकारी भी होता है और यदि कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हो तो नामांकित व्यक्ति ही संपत्ति का मालिक बन जाएगा। जहां स्थिति अलग हो, वहां जहां भी अनुमति हो नॉमिनेशन करना चाहिए। साथ ही मृत्यु के बाद मुकदमेबाजी से बचने के लिए स्पष्ट वसीयत बनानी चाहिए। नामित व्यक्ति की भूमिका। सामान्य कानून के अनुसार नामित व्यक्ति संपत्ति का मालिक नहीं होता, बल्कि ट्रस्टी होता है, जो मालिक की मृत्यु पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को धन या संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है। इसलिए नामित व्यक्ति केवल संपत्ति का रखवाला होता है और वह केवल ट्रस्टी के रूप में धन या संपत्ति रखेगा। वह कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होता है और उसे संपत्ति उन्हें वितरित करनी होती है। नामित व्यक्ति आसानी से विभिन्न संस्थाओं से संपत्ति हस्तांतरित करवा सकता है और कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी की भूमिका भी निभा सकता है। नॉमिनेशन बनाम उत्तराधिकार। उत्तराधिकार के मामले में धर्म और मृतक की इच्छा के तहत की गई वसीयत के आधार पर विशेष कानून मौजूद हैं। हालांकि नॉमिनेशन पर कोई सामान्य कानून नहीं है, इसलिए नामांकित व्यक्ति के अधिकार नॉमिनेशन के विषय को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं, जबकि उत्तराधिकार के अधिकार मृतक पर लागू व्यक्तिगत कानून के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए नॉमिनेशन केवल एक अस्थायी व्यवस्था है ताकि उत्तराधिकार के मुद्दों के हल होने तक मृतक की संपत्ति मालिकाना हक से वंचित न रहे। अन्य विचार। यह नियम कि नामित व्यक्ति कानूनी उत्तराधिकारी की ओर से संपत्ति रखने के लिए ट्रस्टी बन जाता है तथा कानूनी उत्तराधिकारियों को संपत्ति का भुगतान हस्तांतरण करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें अपवाद हो सकते हैं।
नॉमिनेशन के संबंध में प्रत्येक कानून विधि के प्रावधान अलग अलग हैं। अधिकांश कानून स्पष्ट रूप से बताते हैं कि नॉमिनेशन का उद्देश्य केवल बैंक, बीमा कंपनी या सहकारी समिति आदि को वैध निर्वहन प्रदान करना है और यह मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को संपत्ति का दावा करने से वंचित नहीं करता है। नामांकित व्यक्ति की भूमिका पर कुछ विवादास्पद निर्णय है। एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार शेयरों के मामले में शेयरधारक के जीवन काल के दौरान किया गया नॉमिनेशन उसकी मृत्यु के बाद शेयरों के सभी अधिकार नामांकित व्यक्ति को सौंप देता है। कोर्ट के अनुसार कंपनी अधिनियम और डिपॉजिटरी अधिनियम के अनुसार नामित व्यक्ति की भूमिका अलग अलग है जो शेयरों के हस्तांतरण को नियंत्रित करते हैं। अधिनियमों ने यह स्पष्ट किया है कि नॉमिनेशन का उद्देश्य नामित व्यक्ति को शेयरों के स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है, बशर्ते कि नॉमिनेशन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वैध रूप से किया गया हो। नॉमिनेशन कैसे रजिस्टर करें? नॉमिनेशन को एक सरल बिना मुहर वाले फॉर्म के द्वारा उस प्राधिकरण के पास रजिस्टर कराना आवश्यक है जिसके पास संपत्तियां जैसे बैंक, बीमा कंपनी, शेयर म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग और डीमेट होल्डिंग कंपनी, कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी आदि हैं। फॉर्म पर संपत्ति के मालिकों के साथ साथ 2 स्वतंत्र गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। आपको नामांकित व्यक्ति का पूरा नाम, पता, आयु और नामांकित व्यक्ति के साथ अपने संबंध का उल्लेख करना होगा। प्राधिकरण से प्राप्त रजिस्ट्रेशन की पावती को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाना चाहिए। संयुक्त जॉइंट खाते में भी नॉमिनेशन किया जा सकता है। नॉमिनेशन को नॉमिनेशन करने वाले व्यक्ति के जीवन काल में किसी भी समय संशोधित, परिवर्तित या रद्द किया जा सकता है। प्रत्येक खाते, संपत्ति, फिक्स डिपॉजिट, सेफ डिपॉजिट, लॉकर आदि के लिए अलग अलग नॉमिनेशन रजिस्टर किया जाना चाहिए। जहां नामिती नॉमिनी नाबालिग है वहां नॉमिनेशन करते समय डिपॉजिटरों या संपत्तियों के मालिक को डिपॉजिटरों की मृत्यु की स्थिति में नाबालिग नॉमिनी की ओर से संपत्ति या जमा राशि आदि प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो नाबालिग हो, जो नाबालिग न हो। किसी नाबालिग के नाम पर जमा की गई राशि के मामले में नॉमिनेशन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो नाबालिग की ओर से कार्य करने के लिए विधिपूर्वक जिम्मेदार हो। संपत्ति रखने वाली संस्था से संबंधित नियमों, कानून के आधार पर एक या एक से अधिक नामांकित व्यक्ति हो सकते हैं। जीवन बीमा पॉलिसी, आपको एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करना होगा जो पॉलिसी अवधि के दौरान आपकी मृत्यु होने पर लाभ प्राप्त करेंगे। यह नामांकित व्यक्ति जीवन साथी, बच्चे, माता पिता, दूर का रिश्तेदार या कोई मित्र भी हो सकता है। अपने अपने हिस्सों के साथ कई नामांकित व्यक्ति रजिस्टर किए जा सकते हैं। बैंक खाते, प्रत्येक खाते के लिए केवल एक ही नामिती नॉमिनी की अनुमति है। एक ही बैंक में रखे गए विभिन्न खातों, एफडी, बचत आदि के लिए अलग अलग नॉमिनी की अनुमति है। हालांकि जॉइंट खातों और लॉकर खातों के मामले में आम सहमति से अधिकतम 2 व्यक्तियों के नॉमिनेशन की अनुमति है। शेयर, नॉमिनेशन को डिपॉजिटरी प्रतिभागी स्तर पर रजिस्टर किया जाना आवश्यक है। म्यूचुअल फंड निवेश, अधिकतम 3 व्यक्तियों को नामांकित किया जा सकता है। नॉमिनेशन फंड हाउस द्वारा फॉलियो स्तर पर किया जाता है। एक ही फॉलियो के अंतर्गत सभी निवेशों का नॉमिनेशन एक ही होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के हिस्से के विनिर्देश के साथ एकाधिक नॉमिनेशन किए जा सकते हैं। संपादकीय टीम, अध्यक्ष सीईआरसी और टॉर्च प्रफुल्ल अमीन, अध्यक्ष सीईआरएस वॉल्टर विएरा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अनिंदिता मेहता, सह संपादक अनुषा अय्यर, रश्मि गोयल, संपादकीय सहायक तिथि भंडारी, वंदना यादव। एड्रेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, 802 ग्राहक सुविधा केंद्र,
साकार 2, एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380006। फ़ोन नंबर 079-3533-7262। ईमेल एड्रेस complaints@cercindia.org। हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0332। ध्वनि मुद्रण शांता मेहता डिजिटल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, अंजन मंडल, वस्त्रापुर, अहमदाबाद 380015। वांचन स्वर आनल दवे।